उसके बारे में, ट्रेड साइकिल के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज़ जो है वो मुख्तलिफ दौर में जो है वो प्रेजेंट हुई हैं। इसमें सबसे पहली थ्योरी है सन स्पॉट थ्योरी। ये किसने पेश की है? अकॉर्डिंग टू ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़र जो हैं उन्होंने ये थ्योरी पेश की है और उनके मुताबिक ट्रेड साइकिल्स आर जनरेटेड ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस के हमारे जो मौसम में जो भी तब्दीली आती है, हमारे क्लाइमेट में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो है वो ट्रेड साइकिल जो है वो मूव करता है, इसके स्टेजेस जो है वो चेंज होते हैं। सच चेंजेस ब्रिंग सर्टन स्पॉट्स ऑन द फेस ऑफ द सन विच रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द हीट आउट ऑफ द सन। वो कह रहे हैं कि जी ये जो वेदर की चेंजेस होती हैं इसकी वजह से हमारे सूरज जो है उसके फेस पे जो है वो स्पॉट्स जो है वो पैदा हो जाते हैं और उन स्पॉट्स की वजह से सूरज की जो रोशनी होती है वो कम होती है, वो ज़मीन तक कम पहुंचती है। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? इन दिस वे द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल बी इफेक्टेड विच इन टर्न विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंडस्ट्री प्रोडक्शन। अब कह रहे हैं कि जी ये जो सूरज के चेहरे पे जो स्पॉट हमने कहा कि आ जाता है और उसकी वजह से उसकी हीट कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इफेक्टेड होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आती है और जिसकी वजह से हमें इंडस्ट्री के लिए और रॉ मटेरियल जो है वो कम मैसर आता है। जब रॉ मटेरियल कम मिलेगा तो प्रोडक्शन भी कम होगी और बिकॉज ऑफ विच इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस द डिप्रेशन। और जब प्रोडक्शन कम होगी तो उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, इकोनॉमी में जो है वो डिप्रेशन के पीरियड आ जाएगा। व्हेन सच स्पॉट्स आर ओवर द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री प्रोडक्शन इज़ बूस्टेड अप, कि जब ये स्पॉट्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और सूरज जो है वो पूरी आफताब से दोबारा रोशन होता है, तो उससे क्या होता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से इकॉनमी में कौन सा फेज़ आता है? बूम का, प्रॉस्पेरिटी का फेज़ आता है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है इसमें क्या होता है कि मैनी पीपल बिलीव दैट बिजनेस एक्सपेक्टेशंस एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर बिजनेस फ्लक्चुएशन। कि जो ट्रेड साइकिल है उसकी में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, उसमें अप एंड डाउन आते हैं, उसमें फेजेस में चेंजेस आती हैं, वो जो है वो किस वजह से हैं? बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशन की वजह से हैं और उसके साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से हैं। ठीक है, तो इफ़ बिज़नेस क्लास इज़ ऑप्टिमिस्टिक, अगर बिज़नेस क्लास जो है वो होपफुल है अबाउट फ्यूचर कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, तो वो क्या होगा कि दे विल इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज़ कर देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। और इंक्रीज़ जब इन्वेस्टमेंट पे होगी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो बूस्टअप होगी, तो हमारे पास कौन सा पीरियड आएगा? प्रॉस्पेरिटी या बूम का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर बिज़नेस क्लास जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, उन्हें कोई होप नहीं है, डिसअपॉइंट है कि जी बिज़नेस करने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, तो वो क्या करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ हो जाएगी और उसके रिजल्ट में जो है वो डिप्रेशन का पीरियड आ जाएगा। ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ अंडर कंजम्पशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू सच थ्योरी ट्रेड साइकिल कम्स इन टू बींग बिकॉज द रिच सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज इंडल्ज इन द प्रैक्टिस ऑफ अंडर कंजम्पशन और ओवर सेविंग। कि जी ये थ्योरी जो है ये कहती है, इस थ्योरी के मुताबिक कि ट्रेड साइकिल मुल्क में सिर्फ इसलिए आता है कि जब जो सोसाइटी के जो सबसे अमीर तबका होता है या लोग होते हैं जो कि ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो कंजम्पशन को कम कर देते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करना बंद कर लेते हैं, कंजम्पशन कम करते हैं और उस जगह वो क्या करते हैं? सेविंग, ओवर सेविंग करना, पैसे बचाना शुरू कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट परचेज़ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीदते, इसकी वजह से क्या होता है कि पुअर क्लास जो है विद इन द रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑल्सो फेल्स टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो पुअर क्लास है उनके पास पहली पैसों की तंगी होती है, उनकी परचेजिंग पावर उनकी इतनी होती नहीं कि वो गुड्स को परचेज़ करें, तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो बनती हैं वो क्या होती हैं? उनकी डिमांड में कमी आ जाती है। जब डिमांड में कमी आती है तो क्या होता है? उसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन जो है उसको भी कम करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है बिजनेसमैन को और प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन कम करने से एम्प्लॉयमेंट और इनकम जो है उन दोनों पे असर पड़ता है। इनकम जो है वो लोगों की रिड्यूस होना शुरू होती है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन का पीरियड आता है। और अगर इसका ऑपोजिट हम देखें तो कि वो कंजम्पशन ज़्यादा करें तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉस्पेरिटी आती है। इसके बाद फोर्थ थ्योरी हमारे पास है हॉटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल के। हॉटरे इन दिस थ्योरी कंसिडर दैट मनी एंड बैंकिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड साइकिल। अब हॉटरी जो है वो ये कहते हैं कि जो किसी मुल्क का जो मनी और बैंकिंग का जो निज़ाम होता है वो ट्रेड साइकिल के स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज इफ़ देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी इन द इकॉनमी, अगर किसी इकॉनमी में प्रॉस्पेरिटी है, बूम है, द कमर्शियल बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। तो जो उस मुल्क का बैंकिंग निज़ाम होता है वो क्या करता है? वो सप्लाई ऑफ मनी
इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है। जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी तो द प्राइस लेवल विल राइज, उससे कीमतें बढ़ जाएंगी। द इंक्रीज प्राइस लेवल इंकरेजेस द एंटरप्रेन्योर्स देयर प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर्स देयर प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड दे इंक्रीज प्रोडक्शन। तो क्या होगा कि जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बिजनेसमैन को जो है वो इंकरेजमेंट मिलेगी, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उनसे उनको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, और उसके साथ जो हमारा प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा कि जी वो मज़ीद जो है वो प्रॉफिट जब उनको अर्न होगा तो वो मज़ीद बैंक से लोन लेंगे, और जब बैंक से लोन लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बिजनेसमैन बैंक से लोन लेना शुरू कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, बिजनेसमैन जो है बैंक में क्या करेंगे कि वो लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको स्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिक्ट करेंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जी कंट्री जो है वो फिर क्या होगा कि हमारा जो कहते हैं मतलब बूम पीरियड हमारा स्टार्ट हो चुका था, और उसकी वजह से जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन ने कर्जे लेने शुरू किए, तो वो लोन को जो है लोन की टर्म्स एंड कंडीशन को स्ट्रिक्ट कर देंगे। इन दिस वे व्हेन कमर्शियल बैंक्स परसू लाइक क्रेडिट पॉलिसी तो जो कंडीशन कमर्शियल बैंक होते हैं जब वो अपना क्रेडिट जो है उसको कम इंटरेस्ट रेट कम कर लेते हैं और लोन जो है वो सस्ते मतलब सॉफ्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे देना शुरू कर देते हैं, तो बिज़नेस कंपनी जो है वो इनकरेज होती हैं और वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, और साथ साथ जो है वो प्रोडक्शन की वजह से जो है वो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इंक्रीज़ होती है, और हमारी इकॉनमी जो है वो बूम की तरफ मूव करती है।